दौत बंदन अनिक सर्वकला समरथ डोलन ते राख प्रभु नानक दे कर हथ फिरत फिरत प्रभु आया पढ़िया तो सरना नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति लाए सजन सच्चा पातशाह सिर शाह देशाह जिस पास बैठिया सोही सबना दा वेसा हो वाहिगुरु सभी गाओ Hare Guru
सावत जय आठ पहर दुध जाए कृपा की सावत आठ पहर दुध कृपा कीजिए कृपा कीजिए कृपा कीजिए सावत आठ हे परमात्मा, मैं तेरी साध न जान पाया। तू वरदाना, तू तो सबसे बड़ा है। कर मैं रहमत, मेरे ऊपर रहम कर। हे साईं, हे परमात्मा, मेरे ऊपर रहम कर। हे प्रभु, मैं तेरी साध न जान सका। तुम ठाकुरो, आवाज नहीं भेजो, आवाज बिल्कुल बंद, बातें नहीं। आप आगे आ जाइए, इधर आइए, सब आगे आ जाओ, जितना आगे आ सको। आइए आइए, उठिए, जल्दी जल्दी आगे आ जाओ, सभी आगे आ जाओ। माथा बाद में टेक लेंगे, आप बैठिए सब। तू ठाकुरो बैरागरो, गुरु कह रहे तू बड़ा ठाकुर है। और द एडिशनल पॉइंट इज बैरागरो, बैरागी है। अगर तू बैरागी न होता तो मैं तेरे आगे बहुत कुछ रख देता, लेकिन तू बैरागी है, तुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जे ही घन चेरी, मेरी जैसी अनेक तेरी दासियां हैं। मेरी जैसे तेरे आगे तेरी सेवा करने के लिए अनेक दासियां हैं। तू सागरो रत्न नागरो, रत्नों का तू सागर है। उनको थोड़ा बातें बंद कराइए, डिस्टर्बेंस हो रहा है। एक जना उठ के उनको कहिए, या तो दरवाजा बंद कर दो। तो सागरो रत्नागरो, हाँ सार न जाना तेरी राम। हे राम, हे प्रभु, हे परमात्मा, तू रत्नों का सागर, मैं तुझे पहचान नहीं सका। तेरे पास रत्न ही रत्न है। मैं संसार के अंदर उसको छोड़ के रत्न त्याग कौड़ी संग रचे। सुखमनी साहब में आता है ना, रत्नों को मैंने त्याग दिया और माया, कोडियां है माया, पैसा, कौड़ी संग रचे। साच छोड़
झूठ संग मच्चे, जो छदना सो अस्थिर कर्माने, जो छोड़ के जाना है। आज अगर मैं कुटुंब की पालना कर रहा हूं, बच्चों की, स्त्री पति की देखभाल कर रहा हूं, जिसकी वजह से मुझे गुरु के पास आने का समय नहीं मिलता है, वो कहते हैं जो छदना, ये तो सब कुछ छोड़ के जाना है ना, या ले जाना है अपने साथ, या मेरे साथ चलेंगे। जब 4 जने उठा के मुझे मसान में ले जाएंगे, कौन साथ देता है बताओ? कौन सा संगी मेरे साथ है उस समय? वो तो अग्नि के अंदर मुझे फेंक के, माफ करना, बैठने को भी उधर तैयार नहीं है। कितनी देर बैठते हैं बताओ? हाँ, भाई लोग जाते हैं शमशान भूमि में, हमने देखा है, क्योंकि हमको तो बहुत बार जाना पड़ता है, इतने अपने जान पहचान के सत्संगी है। मसान में जाओ, बस अग्नि लगाई, 5 मिनट खड़े हुए, चलना शुरू कर दिया, और घर में जाके कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रूटीन शुरू हो जाती है। जो डेली रूटीन हमारी है वो शुरू हो जाती, खाना पीना, ए वो कौन था कुछ समय के बाद याद भी नहीं है। हाँ। गुरु कहते मैं जे ही घन चेरी, हे परमात्मा तेरे आगे अनेक घन है, असंख्य, जिसकी कोई गिनती नहीं है। इतनी तेरी दासियां, फिर मैं कौन? फिर आई एम नॉट काउंटेड एट ऑल। हाँ, जहां हजारों और लाखों की बात है, वहां मेरी क्या इंपॉर्टेंस है? जिस दिन मैंने समझा कि मेरे सिवाय काम नहीं चल सकता, ध्यान देना। हाँ, जब मैंने समझा मेरे सिवाय काम नहीं चल सकेगा, उस समय गुरु की ए वाणी पढ़ लो, मैं जे ही घन चेरी, मेरे जैसे परमात्मा तेरी अनेक दासियां है। तो हमें जो है ना मेरे अंदर, अभिमान जो है ना, वो टूट जाएगा। जब मैंने ये देखा कि एक नहीं, खाली मैं नहीं हूं, इधर तो अनेक है। साधन जाना तू वरदाना, कर मह रहमत साईं। इसलिए क्योंकि मैं तेरी सार न जान पाया, परमात्मा मेरे ऊपर रहम करना, मेरे ऊपर मेहर करना। क्या मेहर करना है? कृपा कीजिए, सामत दीजे, 8 पहर तुद ध्याई। 8 पहर 24 घंटे गुरु कैसी कृपा मांग रहे हैं। हाँ, 8 पहर तुद ध्याई, मैं 8 पहर तेरा ध्यान करूं परमात्मा, तू ही मेरे चित्त के अंदर 8 पहर बसे। ऐसी कृपा मेरे गुरु मांग रहे हैं। आओ तो हम भी मांगे उससे, गुरु के चरणों में हम बैठे हैं, सभी मांगो। कृपा कीजिए, सामत
Thank you.
अपमान न करना। इंसान अवमान में आप देखेंगे आज नहीं तो कल टूट जाएगा इंसान जो अवमानी है। और अवमान किस पे हम करते हैं? ए माया पे कि मेरे पास बहुत कुछ है। माया तो ऐसी चीज है, आज मेरे पास कल उसके पास। हाँ। और खाली मैं नहीं, मेरे से कई ज्यादा मायाधारी इंसान है जिसको बड़ा आदमी कहते हैं। और गुरु के नजर में वडे वडे जो दिस है लोग दिन को व्यापे चिंता रोग। हाँ। हम बड़ा बनना चाहते हैं ना। हाँ। हम बहुत कुछ कमाना चाहते हैं और बड़ा आदमी जैसे दुनिया में कभी देखो कितना बड़ा है, गुरु की नजर में ऐसे लोग मायाधारी तिनको व्यापे चिंता रोग कहते हैं। उनको एक रोग लगा हुआ है चिंता का। हाँ। आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर में कोई एक बीमारी, टेंशन, डोंट टेक टेंशन, बस बात खत्म। बीमारी है ना ये भी। तिनको व्यापे चिंता रोग। उनको रात को नींद में नहीं आती। भाई तूने लाखों करोड़ों तेरे बैंक में पड़े हैं, नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि चिंता है ना कि अब जो मैंने कमाया वो इनकम टैक्स में ना चला जाए। चिंता, टेंशन स्टार्ट्स। पहले कमाने की चिंता कि मेरे पास कुछ नहीं है, सारा दिन हम मेहनत करते कि कुछ आए, जब आ गया अब इसको बचाऊं कैसे इनकम टैक्स से। हाँ। और फिर जाने के समय जब शरीर का त्याग करना है तब मेरा कमाया हुआ पैसा कौन लेगा, किसके पास जाएगा? और जब ज्यादा आ गया पिता के पास तो माफ करना, दो पुत्र कोर्ट में खड़े हैं, है या नहीं? हाँ। अगर हम ये बात समझते हैं तो फिर क्यों सारा दिन लालच अटिया? गुरु कहते हैं सारा दिन लालच अटिया, मनमुख हो रे गल्ला राती ओगी दबिया। कहते हैं सारा दिन इतनी दौड़ लगाई मैंने माया के पीछे जो राती ओगी दबिया। कहते हैं जैसे कब्र में मुर्दा दबा पड़ा है, रात को हमारी ओ हालत हो जाती है क्योंकि इतना भागा दौड़ जो कि इट्स बट नेचुरल। जो इतनी मैंने दौड़ लगाई, सवेरे से मैं भागना शुरू किया, इधर से हाथ मारो उधर से हाथ मारो, तो फिर राती ओगी दबिया। रात को मुर्दे की तरह कहते दफन हो जाते हो बिस्तरे के अंदर, नवी सोत सब ढिला, नवी इंद्रियां तेरी ढीली पड़ जाती हैं। इतना थक जाते हैं हम, जरूरत क्या है? जब गुरु कहते तू सागर हो रत्न नागर हो,
वो रत्नों का सागर है, उसके पास जाओ ना। दुनिया के पीछे क्यों दौड़ते हैं इतना? जिसके पीछे मुझे दौड़ना है उसके लिए माफ करना हमारे पास समय नहीं है। सीधी बात, हमारे पास समय नहीं है। हम कहते हैं भाई कीर्तन में आओ, क्या जवाब मिलता है? क्या करे, समय नहीं मिलता है। 24 घंटे है। हे इंसान, तुझे समय क्यों नहीं मिलता? तुझे बातों करने के लिए तो 4-4, 6-6 घंटे मिल जाते हैं, गुरु के पास पहुंचने के लिए तेरे पास समय नहीं है। हाँ, ये है ना हमारी मनोवृत्ति सभी की। चंद लोगों को छोड़ के यही वृत्ति है हमारी, समय नहीं है, क्या करें? हाँ, कहते क्या करें? आज एक मैसेज आया मेरे पास, कीर्तन के लिए चलना है। मैंने कहा सवेरे चलना है। हाँ, फिर मैसेज आता है क्या करें? ओ जो ऑफिस के कलीग्स हैं ना, उन्होंने कहा पिक्चर पे चलते हैं। नाउ व्हिच इज इंपॉर्टेंट? डिपेंड्स। ऑप्शन हम देखना है कौन सा इंपॉर्टेंट है, पिक्चर या गुरु के पास जाना। जो संत जन है वो कहेंगे हम गुरु के पास जाएं, क्योंकि गुरु कहती है और काज तेरे कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। साधु की संगत में आकर मिल और भज केवल नाम, क्योंकि अवर काज तेरे कितै न काम। जो तूने सारा दिन जिसके पीछे लगाया, गुरु की नजर में किसी काम का नहीं है। वो तुझे धर्मराय के पास, वो तो बल्कि गोज ऑन योर डेबिट साइड, क्रेडिट में नहीं जाता है। हाँ। इसलिए गुरु कहते धर्मराय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा? क्या कहेंगे उसको कि मैं दुकान चला रहा था, हाँ, मैं बच्चों की पालना कर रहा था। धर्मराय मेरे से सवाल पूछे कि तू गया था मानुष बन के इस आत्मा की मुक्ति करवाने, मुक्ति तुझे बच्चों के बीच में नहीं मिलेगी। इधर ध्यान दो जी, कोई आए जाए उधर देखो ही नहीं, आप गुरु की तरफ देखो। तुझे मुक्ति नहीं मिलनी है संसार के अंदर। अगर मुक्ति चाहते हो तो मिल साध संगत, आकर साधु की संगत में बैठा कर, हे इंसान गर्व न कीजिए। अभिमान, ये अभिमान अगर इंसान के अंदर से निकल जाए तो बात ही खत्म हो जाए ना। आपने देखा दो जने जब लड़ते हैं, वो कहते हैं मैं ठीक हूं, दूसरा कहता है मैं ठीक हूं। अगर एक भी हाथ जोड़ दे तो उधर ही बात खत्म हो सकती है ना। लेकिन अभिमान जो है, हौमै जो है, और गुरु की नजर में हौमै दीर्घ रोग है। दीर्घ है क्रॉनिक डिजीज, हौमै इज अ क्रॉनिक डिजीज अकॉर्डिंग टू गुरु। हम माने या न माने, तो गुरु इस शब्द में कह रहे हैं गर्व न कीजिए, रेन होवीजे। तो सबकी रेन है मट्टी, यानी पैरों के नीचे तू रह सभी के। इतमार्ग पैर धरी जय सिर दीजय। सिर दीजिए का मतलब अपने इस दिमाग जो तेरा चढ़ा हुआ है उसको नीवा कर। हाँ, नीवा करे इंसान। क्या हर समय दिखाना कि मैं भी कुछ हूं? एंड अगर मैं हूं तो हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग? गुरु कहते 60 का बुढ़ेपा आवे, 60 साल के जब हो गए तो बुढ़ेपा है, बुढ़ा है। हाँ, 70 का मतहीन। हाँ, 70 के अगर बन गए तो कहेंगे इसकी मत थोड़ी खराब हो चुकी है। गुरु की वाणी है, मेरे से नाराज न होना। हाँ। तो किसके लिए हमारी इतनी दौड़ चलती है? How long will we continue to stay in this world? कितना जीना है इंसान को? हमारी बचपन हमारा गया, जवानी गई, बुढ़ापा आ गया, अब तक हमारी तृष्णा बढ़ती जाती है, और कमाओ और कमाओ और कमाओ। गुरु कहते हैं गर्व न कीजिए, बस कुछ नहीं करना है।
गीता के अंदर आप गीता पढ़ते हैं ना, अर्जुन को अपमान है। पहले अर्जुन ने जब शुरू में गीता शुरू होती है तो अर्जुन क्या कहते हैं, कृष्ण जी को कहते हैं, क्योंकि कृष्ण तो अब ड्राइवर बन गए हैं, अब कृष्ण की नहीं चलेगी क्योंकि ड्राइवर है, ठीक है, हाँ, रथवान है। अर्जुन कहते हैं मेरे को दो सेनाओं के बीच में ले चलो। कृष्ण ने कहा सतवचन, ले गए बीच में। भाई क्या करना चाहते हो इधर बीच में? मैं देखना चाहता हूं कि मुझ योद्धा का सामने कौन कर सकता है। अभिमान आ गया ना, अभिमान। क्योंकि अर्जुन ने समझा मैं ही हूं। और आखिर में अगर आप देखेंगे, कृष्ण कहते हैं तू तो द्रोणाचार्य के सामने, भीष्म पितामह के सामने तू तो कुछ भी नहीं है। ये तो मैं तेरा साथी था, तब तू बचा पड़ा है, तेरे हाथ में कुछ नहीं है। हे अर्जुन, अपमान न कर। अब अर्जुन जैसा अगर वो भी समझ गया आखिर में आकर, हम कब समझेंगे? हम तो अपमान से भरे पड़े हैं। कृष्ण ने कहा देख ले, जिस तरफ देख योद्धा ही योद्धा है। फिर भी अर्जुन कहते हैं मेरे को, अरे तेरा गुरु द्रोणाचार्य जिससे तू शस्त्र विद्या सीखा, वो तेरे सामने खड़ा है। अपने आप को मैं क्या समझता हूं? कृष्ण मन ही मन में कह रहे पागल तो नहीं हो गया, इसको हो क्या गया? 9 अध्याय तक कृष्ण ने खूब समझाने की कोशिश की। एक तो तेरा अपमान है, दूसरा मोह है कि मेरे अपने खड़े हैं, मैं उनको कैसे मारूं, मुझे पाप पड़ेगा, ये मोह है। गीता कहती निष्काम कर्म करना है। निष्काम का मतलब है फल की इच्छा न रख, तू अपना कर्म करी जा। अगर तेरे अधर्मी जो है उनको मारना है, ये न सोच मुझे क्या फल मिलेगा। निष्काम भाव से तू अपना कर्म करी चल, फल परमात्मा के हाथ में छोड़। जो मिलना है वो अच्छी तरह जानता है। जब देखा 9 अध्याय तक नहीं समझा, 10वें अध्याय में आकर खींच के उसको ले आए कि अब तू देख, जो मैं कह रहा हूं वो सच है। मैं कौन हूं? हे अर्जुन, तू तो समझ बैठा मैं तेरा खाली मित्र हूं ना, ये गलती न करना। मैं तेरा मित्र बेशक हूं, लेकिन मैं परमात्मा हूं। हाँ, अर्जुन कैसे माने? फिर जाके 11वें अध्याय में उसको विराट रूप दिखाना पड़ा कि देख मैं कौन हूं। हाँ, जब परमात्मा दिखाती है कभी कभी भगत को, जब भगत गिरना शुरू कर देता है तो परमात्मा रोकने की उसको खूब कोशिश करती है। जब नहीं समझा अर्जुन तो अपना विराट रूप दिखाया, और जब विराट रूप देखा अर्जुन ने तो कहा ये तो मैं समझ रहा था मेरा मित्र है खाली, ये तो खुद प्रभु है, आप है, और वो कह रहा है और मैं न मान रहा हूं। तब कॉन्शियस स्टार्टेड प्रिकिंग हिम। तब उसने कहा मेरा विवेक कुछ और कह रहा था, मेरा मन कुछ और कह रहा था, और यहां तो बात ही कुछ और है। उसके बाद कहते हैं हे परमेश्वर, अर्जुन कहते परमेश्वर अब जैसे आप कहोगे, बस मैंने चलना है जैसे तू मुझे सलाह दे। अब गाइड जिसका देखो परमात्मा आप है, अगर मैं उसको गाइड मानू ना, अब गुरु हमें कह रहे गर्व न कीजिए, गुरु इज आवर गाइड। अगर उस गाइड को मैं मान के आगे चलूं तो मेरी जीवन सफल हो सकती है। गुरु कहते हैं रेन हो विजय। अब अपमान को त्याग और सबके पैरों की नीचे मट्टी जो है ना वो होकर चल। कबीर रोड़ा होए रहो बाट का। कबीर जी कहते हैं बाट है, बाट पे आपने देखे छोटे छोटे पत्थर पड़े होते हैं, कहते हैं रोड़ा होए रहो। बेशक उसके ऊपर जो यात्रु है जा रहे हैं उनका पैर पड़े, कोई बात नहीं, तो उनके अधीन रह, उसके नीवा रह। तज मन का अभिमान ऐसा तेरा दास हो, ताने मिले भगवान।
उसी को ही भगवान मिलती है, सभी को नहीं। तो आपने समझा, भाव गाओ सभी। कर्म न कीजे ताकत जिया ताकत जिया पहली तुक में भी गुरु कहते हैं तू ठाकुरो बैरागरो मैं जे ही घन चेरी। आखिरी तुक में भी वही लफ्ज आ रहे, मैं जे ही घन चेरी। थोड़ा स्ट्रेस दिया है, उसके ऊपर जोर लगाया है इस तुक के ऊपर कि हे इंसान, तेरे जैसी अनेक दासियां हैं प्रभु के मार्ग में चलने वाली, तू खास कुछ नहीं है, इसलिए गर्व न कीजिए, अपमान कभी भी न करना। गुरु कहते सुखी वसै मस्कीनिया आप निवार तले, वडे वडे अहंकारिया नानक गर्भ गले गल गए। बड़े बड़े अहंकारियां। रक्षा परमात्मा अपने भक्तों की करता है जो निव के चलते हैं, जिनके अंदर निम्रता है, नम्र भाव है, और उन्हीं की भावना परमात्मा देखता है। गोविंद भाव भगत का भूखा। गोविंद के मन में कौन बसता है? भगत। गोविंद के मन में खाली भगत आप वासा करता है। हम चाहते हैं हम गोविंद को मन में रखें, हृदय में रखें, लेकिन गोविंद के हृदय में भी मन में भी कोई है। वो कौन है? भगत जन। गोविंद उनकी सोचते रहते हैं। सुदामा भगत है। जब देखा स्त्री ने कि 2-3 दिन से मेरे बच्चे भूख मर रहे हैं, अनाज का एक दाना भी नहीं है रसोई में, तब आके अपने पति सुदामा को कहती है, हे मेरे पति देव, आप तो माला लेके कृष्ण 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 का जाप कर रहे हैं, आपको तो अपने शरीर की चिंता नहीं है। हाँ, मेरी नहीं तो मेरे बच्चों की तो चिंता करो जिन्होंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। हाँ, उनकी तो चिंता करो। क्या करो? वो कहते फिर क्या करो? कहते कृष्ण जो द्वारकाधीश है, आज द्वारका का राजा है, जिसके पास सब कुछ है,
तेरा बचपन का सखा, क्योंकि एक गुरु भाई थे दोनों बचपन में, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। हाँ, एक ही गुरु से शिक्षा ली है दोनों ने। तेरा अपना है, आज वो द्वारकाधीश जा रहा उसके पास। हाँ, तेरा मित्र था ना बचपन का, और सच्चा मित्र था, तू जा तो सही। सुदामा के अंदर विश्वास है कि मुझे परमात्मा ऐसे छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं उसके हृदय में बसता हूं। सुदामा जानता है, फिर भी स्त्री के कहने पे निकल पड़ा। हाँ, निकला। कहां जा रहे हैं? पैदल भाई, द्वारका पहुंचना है। अच्छा, रास्ते में भूख सताए, चल चल के भूख भी सताए, पैर भी थके, सो गए, एक जगह आराम करने लगे। और कृष्ण ने देखा मेरा भगत अब दुखी है, इसके मन में सच्चाई है, वो मुझ तक आना चाहता है। हाँ, कुछ ऐसी लीला फेरी जो जब सुदामा की आंख खुली तो देखा मैं तो द्वारका में पहुंच गया। हाँ। कुछ देर पहले उसने पूछा, जैसे रास्ते से हम पूछते हैं द्वारका कितनी दूर का, अभी तो चलते जाओ बहुत दूर है, और आंख खोले तो द्वारका में बैठा है। परमात्मा रक्षा करता है ना भक्तों की। और पहुंच के जब पहुंच तो गया, विचार आया मन में, हाँ, ये महल, ये द्वारका का महल जिसके अंदर कृष्ण राजा है, शहंशाह है, और अपनी ओर देखे फटे पुराने कपड़े, मैले कपड़े, हाँ, नंगे पैर, कुछ है ही नहीं मेरे पास, अब मैं जाऊं कैसे उसके पास? हाँ, विचार आता है इंसान के अंदर, मैं कैसे पहुंचूं उसके पास? लेकिन जाना जरूर है। इतना दूर मैं आया हूं, जो सवाल लेके आया हूं, जाना तो जरूर है। द्वार पे गए, दो द्वारपाल खड़े हैं, वो देखने लगे कौन आ गया महल में, ये शायद गलती से आया है। उससे पूछा कहां जाना है? कहते हम मेरा मित्र है ऊपर, कृष्ण, उससे मिलना है। धक्के देके कहा निकल बाहर। हाँ, ये है जो दुनियावी इंसान है। द्वारपाल अब दुनियावी इंसान की एक्टिंग कर रहे हैं। हम देखेंगे मेरे पास आ रहा है, पहले तो कौन है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, मेरी जैसा स्टैंडर्ड इसका है या नहीं है। अगर नहीं है तो निकल बाहर, सीधी बात है। हाँ, द्वारपाल ने कहा तेरा मित्र कैसे हो सकता है? हाँ, हटाया, दूर उठा के फेंक दिया उसको। वो भी थोड़ी देर बैठ के फिर आया, फिर रहम की भीख मांगने लगा द्वारपालों से। कहते अच्छा मैं नहीं जाऊंगा ऊपर, अगर आप नहीं चाहते हो मैं ऊपर जाऊं, मैं ऊपर जाने का लायक नहीं हूं, एक काम करो मेरा संदेश पहुंचा दो उसके पास। भाई क्या संदेश पहुंचा है? कहते कहो तेरे बचपन का सखा सुदामा नीचे खड़ा है, वो आपसे मिलना चाहता है। हाँ, फिर आप जानते हैं, हाँ, जब वो गया द्वारपाल ऊपर, कृष्ण भगवान सिंहासन पे बैठे हैं, रुक्मणी उनकी स्त्री और सोने थाल में उनके चरण धो रही है कृष्ण के। जब खाली उसने कहा सुदामा का नाम लिया द्वारपाल ने, छाड़ सिंहासन हर जी आए, अपना सिंहासन छोड़ के रुक्मणी को कहा एक तरफ हो जाओ, अब मेरा भगत आया है, मेरा अपना आया है। कृष्ण ने ये तो नहीं देखा वो गरीब है। हाँ, कृष्ण ने बाहर का बेस माफ करना जो हम देखते हैं वो तो नहीं देखा उसने। दौड़ के गए हैं नीचे, सुदामा को लाके अपने सिंहासन पर बिठा दिया। हाँ, और बैठकर उसी थाल में जहां रुक्मणी चरण धो रही है, सुदामा के चरण धोने लगे कृष्ण। कितनी वड्याई दे दी। हाँ, कितनी वड्याई दे दी उसको। क्या है सुदामा के पास? हाँ, मैं जे ही गन चेरी, कई है लाख तपीश्वर तप ही साधे, लाख जोगीश्वर करते जोगा, लाखों करोड़ों जोग कमाने की का उद्यम कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तभी भी परमात्मा दर्शन नहीं देते हैं उनको। हाँ,
इसके तो चरण धोने लग गए। ये हम डीवीडी अपने साथ लाए हैं, मैं चाहूंगा जो भी बैठे हैं लेना। हम मुंबई में जब जन्माष्टमी मनाते हैं ना, एक दिन रासलीला का रखते हैं। ये जो जन्माष्टमी गई उसमें हमने सुदामा भगत की साखी सारी, उस पे जो भी अपने संस्था के ही है, हम बाहर से रास मंडलियां नहीं मंगवाते हैं, खुद उन्होंने किया। और जरूर देखो, देख के एक विश्वास इंसान के मन में आ जाता है कि परमात्मा को प्राप्त करना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। खाली तरीका पकड़ना है, खाली संत की शरण लेनी है। Who will become our guide? वो गाइड करेगा कैसे इस मार्ग में चलना है। पहले पहले संत तुझे कहेगा मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। हाँ, एक बीज है, बीज समझे आप, सीड। हाँ, वो क्या, उसमें से बहुत कुछ एक्सपेक्टेड है, वृक्ष बनेगा, फल देगा हम सबको, है छोटा सा बीज। माली क्या करता है, 6 इंच 8 इंच 1 फुट जैसा जैसा बीज उसको रख के, हाँ, मट्टी से दबा देता है। हाँ, मट्टी से उसको दबा देता है। अगर बीज कहे हे माली मैं तुझे फल देने वाला, मुझे क्यों दबा रहा है? अगर अपमान आ जाए बीज के मन में, हाँ, तो क्या होगा? माली उसको ऊपर रख दे जमीन के तो फट जाएगा, खत्म हो जाएगा, 1-2 दिन में जल जाएगा। हाँ, लेकिन जब अंदर गया, माली ने खूब उसको दबाया अच्छी तरह मट्टी को, तो कुछ निकला ना उसमें से। हाँ, हम अपने आप को नहीं मिटा पाते हैं, मिटाकर देखो तो सही एक बार। सुदामा ने अपने आप को मिटाया तो कहां पहुंच गया? परमात्मा ने उसको कौन सी स्टेज दे दी? अपने सिंहासन में बैठ के खुद अपने हाथों से चरण धो रहे हैं। गर्व न कीजिए, गुरु हमें एक मानो वार्निंग दे रहे हैं, अवमान न करना कभी भी जिंदगी के अंदर। रेन हो विजय तांगत जियरे तेरी, हे जीव तेरी गति तब होगी, तब तू पार पड़ेगा समुद्र सागर से, जब तू रेन बनेगा। गर्व न कीजिए, रेन होगी, तांगत जियरे
स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम मुरते। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरु साहब आपके घर में आए हैं, स्वागत करना है ना। हाँ, मेरी प्रार्थना है जो भी बैठे हैं इधर या बाहर सभी गाओ, उसके बाद फिर हम कीर्तन की समाप्ति करेंगे। स्वागतम